Hello friends, welcome to Aeon Ayurveda's YouTube channel. I am Dr. Neeraj Sharma, practicing Obs and Gynae for last 37 years. आज हम विस्तार से बात करेंगे मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति की। रजोनिवृत्ति प्रत्येक स्त्री के जीवन का महत्वपूर्ण और आवश्यक दौर है। जिस प्रकार पीरियड्स के शुरू होने का समय होता है, एक उम्र निर्धारित होती है, उसी तरह स्वतः ही पीरियड प्राकृतिक रूप से एक उम्र पर आकर बंद हो जाते हैं। प्रायः कहते हैं, हम देखते हैं कि 45 से लेकर 60 इयर्स की जो एज होती है उसके बीच ये अपने आप बंद हो जाते हैं पीरियड्स और मेनोपॉज आ जाता है। साइंटिफिक भाषा में अगर हम बात करें तो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये, और जो रिप्रोडक्टिव यानी कि जो फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन्स होते हैं तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगते हैं। ओवरीज उनको धीरे धीरे रिलीज करना बंद कर देती है और इस कारण हर मंथ होने वाले पीरियड्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसके साथ कुछ जुड़े हुए तथ्य भी हैं, जैसे कि देश, काल, जाति इत्यादि के आधार पर भी उसके हिसाब से भी मेनोपॉज अलग अलग समय पर होता है। गर्म प्रदेश की स्त्रियों में ठंडे प्रदेश की स्त्रियों की अपेक्षा मेनोपॉज जल्दी होता है। जल्दी यानी कि कम उम्र में मेनोपॉज शुरू हो जाए अगर, तो वो पीरियड शुरू हो जाए अगर, तो मेनोपॉज देर से होता है। पीरियड्स अगर देर से शुरू होते हैं तो मेनोपॉज जल्दी हो जाता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कभी कभी अगर 40 की उम्र से पहले ही पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो इसको हम प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। कई बार हिस्टेक्टमी वगैरह की वजह से या फिर कभी ओवरीज को कीमोथेरेपी या किसी और वजह से कोई नुकसान होता है तो उस समय जो ओवरीज हैं उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है और प्री मैच्योर मेनोपॉज होता है। इसी तरह कभी कभी 55 की एज के बाद भी अगर मेनोपॉज नहीं होता है तो उसको हम देर से होने वाला मेनोपॉज कहते हैं। ऐसा प्रायः पेल्विक में अगर कोई विकार हो, गर्भाशय में गांठ हो या फिर डायबिटीज़ वगैरह की समस्या हो जिन महिलाओं को, उनके साथ ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो मेनोपॉज के समय महिलाओं को शारीरिक और मानसिक तौर पे काफ़ी परिवर्तन महसूस होते हैं, किंतु प्रत्येक महिला को परेशानी हो ये कोई आवश्यक नहीं है। प्राय 25% महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है, लेकिन बहुत सी महिलाएं हैं जिनका ये समय बहुत आसानी से कट जाता है और उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि मेनोपॉज के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो अक्सर उसके लिए हमें इसकी स्टेजेस को समझना होगा। मेनोपॉज की आमतौर से 3 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज होती है उसको हम पेरी मेनोपॉज कहते हैं। इसमें जो एक्चुअल मेनोपॉज होने वाला होता है उससे ये 2-3 साल पहले से शुरू हो जाती है, और इसमें जो पीरियड्स हैं वो धीरे धीरे 2-3 साल पहले से थोड़े इरेगुलर होने लगते हैं, कभी जल्दी होने लगते हैं, कभी लेट होते हैं। कई बार जो ब्लीडिंग की क्वांटिटी है वो कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से जो सिम्टम होते हैं ये मेनोपॉज के आने से पहले के सिम्टम होते हैं। इसके अलावा वेजाइनल ड्राइनेस फील होती है, हॉट फ्लशेस फील हो सकते हैं, कभी गर्मी लगना, कभी सर्दी लगना, कभी नाइट स्वेट्स भी होते हैं, जैसे सोते सोते अचानक पसीना सा आ जाना। इसी तरह स्लीप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मूड में चेंजेस होते हैं, यानी मूड स्विंग होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, वजन बढ़ने लगता है और शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी थोड़ा स्लो हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि जो हेयर हैं वो थिनिंग ऑफ हेयर शुरू हो जाता है, और ड्राइनेस ऑफ माउथ और ड्राइनेस ऑफ स्किन, ड्राइनेस ऑफ आईज भी किसी किसी में देखने को मिलती है। इसी तरह किसी किसी को लॉस ऑफ ब्रेथफुलनेस भी अक्सर देखने को मिलती है। ब्रेस्ट में छूने से दर्द कई बार देखने को मिलता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार यूरिन जाने की इच्छा होना, ये भी बहुत सी महिलाओं में एक लक्षण के तौर पे देखने को मिलता है। अब लगातार यदि पीरियड्स 12 महीने तक नहीं होते तो उस स्टेज को फिर हम मेनोपॉज की स्टेज कहते हैं, यानी कि ये सेकंड स्टेज होती है। इसमें जो पहले इरेगुलर पीरियड्स वाला जो सिम्टम था पेरीमेनोपॉज में, उसको छोड़ के बाकी के जो सिम्टम्स थे वो इसमें भी, मेनोपॉज में भी महसूस हो सकते हैं। और उसके अतिरिक्त इसमें साथ साथ में हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना या सेक्स करने की इच्छा का बढ़ जाना, कई बार शरीर में सुई चुभने जैसी या कीड़ी चलने जैसी फीलिंग होती है, त्वचा बहुत खुश्क होने लगती है, बेचैनी अक्सर महसूस होती है, चक्कर
आने लगते हैं, कभी कभी दिल की धड़कन भी कभी कभी बढ़ जाती है, डिप्रेशन की समस्या बहुत सी लेडीज़ को होती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, इस तरह के मूड स्विंग्स की समस्या होती है। तो ये सब कुछ जो होता है ये हार्मोन्स में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। अब मेनोपॉज की उम्र हो और ऐसे सिम्टम्स अगर महसूस हो रहे हों तो ये समझना चाहिए कि अब ये मेनोपॉज का समय आ गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई मन में कन्फ्यूज़न हो, समझ नहीं आ रहा हो कि ये मेनोपॉज है या नहीं है, तो उस समय आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और आप डॉक्टर की सलाह लेके जान सकते हैं कि वाकई ये मेनोपॉज का समय है या नहीं है। उसके लिए डॉक्टर्स कुछ आपकी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की या फिर एस्ट्राडियोल वगैरह की जांच करवाते हैं और उससे ये तय हो सकता है कि आपको मेनोपॉज का ये समय है या नहीं है। अब मेनोपॉज का जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है मेनोपॉज हो चुकने के बाद भी 3-4 से लेके और भी अधिक वर्षों तक भी हो सकती है। 3-4 साल के अंदर धीरे धीरे जो मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं या तो वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और बहुत सी महिलाओं में वे कई साल तक बने भी रह सकते हैं। मेनोपॉज को समझने के लिए आपको इससे निजात पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, ये केवल एक शारीरिक परिवर्तन है। तो आपको इसे एक प्राकृतिक शारीरिक परिवर्तन के तौर पर लेना चाहिए और अपना मानसिक संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। मेनोपॉज के लक्षणों से बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि ये समस्या कम महसूस हो, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अगर आपको हॉट फ्लशेस की समस्या है तो आप ठंडा पानी पिएं, पंखे के या कूलर के आगे रहें, सोएं या फिर एसी वगैरह में रहने की कोशिश करें तो आपको थोड़ी हॉट फ्लशेस की समस्या कम हो सकती है। और हल्के पतले लेयर्स में जो होते हैं ऐसे कपड़े पहने, वो भी आपको काफ़ी फ़ायदा उनसे हो सकता है। वजाइनल ड्राइनेस अगर आपको फील होती है तो उसके लिए आप वजाइनल मॉइस्चराइज़र या फिर लुब्रिकेंट का उपयोग कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि आपको नींद अच्छी आए, योगा वगैरह कर सकते हैं, इससे आपको हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से थोड़ी निजात मिल सकती है, बचाव हो सकता है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज आपको पेल्विस की मसल्स को मजबूत करने के लिए होती है। तो इस समय चूँकि मजबूत नहीं होती हैं मसल्स, धीरे धीरे उनमें भी डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत करने के लिए आप कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो हमने पहले भी अपने प्रेगनेंसी से, जो मंथली प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो वीडियोस थे उनमें भी हमने इसका जिक्र किया है। फिर भी मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि बार बार वजाइना को आपको सिकोड़ना है, फैलाना है, सिकोड़ना है, थोड़ी देर रोकना है, फिर फैलाना है। ये कीगल एक्सरसाइज होती है और ये पेल्विक फ्लोर को मजबूत करने में मदद करती है। इसी से आपको जो लीकिंग की कई बार समस्या होती है, यूरिन की लीकिंग की समस्या है, बार बार यूरिनेशन की जो फीलिंग होती है उसको भी ये रोकने में कीगल एक्सरसाइज आपको मदद करती है, उसको रोक सकती है। सोशली आप एक्टिव रहें ताकि मेमोरी की प्रॉब्लम ना हो आपको। धूम्रपान करते हो तो धूम्रपान ना करें, तंबाकू का सेवन ना करें, क्योंकि इनके सेवन से मेनोपॉज जल्दी भी हो सकता है और हॉट फ्लशेस की समस्या इनके सेवन से बढ़ सकती है। अगर आप अल्कोहल लेते हो तो उसको भी आप या तो कम कर दें या बंदी कर दें तो और भी अच्छा है। इससे ब्रेस्ट कैंसर होने की समस्या थोड़ी कम हो जाती है और नींद भी अच्छी आती है। हल्का फुल्का व्यायाम ज़रूर करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम और यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें आप, और मसाज करवा सकते हैं, इससे आपको थोड़ा रिलैक्स होने में मदद मिलती है। पर्याप्त विश्राम लेना है आपको, अपने वज़न को आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, चर्बी युक्त आहार ना लें, जो फैटी चीज़ें होती हैं वो ना लें, और पेट आपका साफ रहना चाहिए ताकि मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहे। हर तरह का आहार जो है वो लेना चाहिए ताकि शरीर आपका हेल्दी रहे, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल से भरपूर जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूर आप अपने खान पान में शामिल करें। इसके अतिरिक्त फाइटोएस्ट्रोजन जिन चीज़ों में होता है वो अगर आप लेते हैं तो जो एस्ट्रोजन की इस समय कमी होती है शरीर में उसकी वो पूर्ति करता है और बहुत हद तक इन सिम्टम्स से, मेनोपॉज की समस्याओं से आपको निजात मिल सकती है। अब हम देख लेते हैं कि फाइटोएस्ट्रोजन किन किन चीज़ों में होता है। अगर हम नट्स और सीड्स की बात करें तो अलसी के बीज में, सनफ्लावर, तिल, बादाम, अखरोट, इनमें आपको फाइटोएस्ट्रोजन अच्छी मात्रा में मिलता है। फलों में एप्पल, अनार, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, इनमें मिलता है। सब्जियों में रतालू है, गाजर है, ये आपको बहुत फ़ायदा करती हैं।
इसके अलावा अगर हम दालों की बात करें तो मसूर की दाल है, अंकुरित अनाज है, साबुत मूंग और कुछ सोया के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं कि जिनसे आपको फाइटोएस्ट्रोजन अच्छी मात्रा में मिलता है। अगर हर्ब्स की बात करें हम तो मुलैठी की जड़, रेड क्लावर, लिक्विड्स में कॉफ़ी, ऑलिव ऑयल, जैस्मिन ऑयल और बियर, रेड वाइन, इन चीज़ों में आपको फाइटोएस्ट्रोजन अच्छी मात्रा में मिलता है। अगर ओट्स की बात करें तो जई जो होती है, जई, बार्ले यानी कि बाजरा और जो व्हीट जर्म वगैरह हैं उनमें भी फाइटोएस्ट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है। इसका प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये नेचुरल फाइटोएस्ट्रोजन जो है वो एस्ट्रोजन की कमी को दूर करने में और मेनोपॉज के सिम्टम्स को कम करने में मदद करता है। एक प्रश्न अक्सर महिलाएं पूछती हैं कि यूट्रस निकालने के बाद क्या मेनोपॉज हो जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्रस की सर्जरी के साथ साथ यदि ओवरी भी निकाल दी गई हो तभी मेनोपॉज के सिम्टम होते हैं और ये जो सिम्टम होते हैं इनको हार्मोनल प्रोडक्ट्स देके, हार्मोनल दवाइयाँ देके इनको रोका जा सकता है जब तक कि एक्चुअल मेनोपॉज का समय जब तक ना आ जाए। इसके अलावा अगर यूट्रस निकाला है और ओवरीज नहीं निकाली हैं तो केवल पीरियड बंद होता है और मेनोपॉज नहीं होता है। इसके बावजूद भी अगर शारीरिक कष्ट अधिक हो तो अपने चिकित्सक को आपको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या हो अगर तो कई बार होता है बहुत सी महिलाओं को हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को डायबिटीज़ की भी साथ में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी होती है। तो ऐसी महिलाओं को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो डॉक्टर आपको उन बीमारियों के साथ साथ एक्स्ट्रा मेडिसिन जो उन बीमारियों की देके और साथ में आपको वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देते हैं ताकि मेनोपॉज का समय आपका आसानी से कट जाए और जो दूसरी समस्या है उनसे भी बचाव है। लास्ट में मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगी कि मेनोपॉज को एक शरीर की प्राकृतिक क्रिया समझें और घबराएं नहीं बिल्कुल भी, और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें अगर आप छोटी मोटी तब्दीलियां करते हैं तो आप इन परेशानियों से काफ़ी हद तक आप अपने आप को बचा सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो घर के अन्य सदस्यों के लिए है कि मेनोपॉज के समय होने वाले जो कई सिम्टम्स हैं, जो समस्याएं हैं, चिड़चिड़ापन है, सुस्ती है, कई बार काम करने का मन नहीं होता है, कई बार जैसे मैंने बताया सांस लेने में हल्की फुल्की दिक्कत होती है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ऐसी अगर आप अपने घर में महिला में सिम्टम्स देखते हैं तो आप उनको ये ना समझें कि वो कोई बहाना बना रही हैं, उनको इग्नोर ना करें और उनका पूरा ध्यान रखें। उनको इन सिम्टम्स से निजात पाने में उनको आप मदद करें, उनका पूरा साथ दें, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जैसे मानसिक तौर पे अगर कमज़ोर पड़ती है महिला तो शरीर पर भी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमने आज ये जाना कि मेनोपॉज क्यों होता है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको मेनोपॉज के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई बात आपको न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। इस तरह अगली बार हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष होंगे। तब तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिले। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।